Today we are doing geometry planner. Now what do you mean by geometry planner? During board exam, how to prepare for geometry? How to prepare for what? Geometry. First of all, write all the name of the chapters. That is similarity. Similarity. Second chapter is Pythagoras. Pythagoras theorem. Third is circle. Next chapter is construction. Will not go with order. Will try to go with the names. Whichever chapter we are finding. Trigonometry. Can you tell me the next chapter? Coordinate geometry. Coordinate geometry. And the last chapter is mensuration. One more chapter is there? Only 7? Only 7. Only 7 chapters. Now the target is we have 2.5 days ka holiday during geometry exam. During geometry exam we have 2.5 days ka holiday. 2 full days you have for geometry preparation, 1 half day, that is after exam you come home. Now how to start geometry? Don't panic, that is the first mantra. Don't panic. सबसे पहले आप स्टार्ट करो कंस्ट्रक्शन चैप्टर. सबसे पहले क्या स्टार्ट करो? क्योंकि ये अगर कर लिया तो कम से कम 2 दिन तक तो नहीं भूलेगा. इसका मतलब सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करो? कंस्ट्रक्शन. सारे कंस्ट्रक्शन के जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब एक एक करके ड्रॉ कर लो. ईच यू ड्रॉ and check, cross check from whatever solution you have in your pocket. From there you can check and draw each and everything. So this chapter gets over on the same day. That is the day of what? Algebra exam. After that you go with coordinate geometry. Why I am taking this chapter? The reason is very simple, because this chapter is also somehow like algebra. There is hardly any reason behind it. So you can prepare this chapter as well. Now how to prepare this chapter? स्लोप का 2 sums you do. कौन सी बात कर रहा हूँ मालूम है आपको? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला. उसके 2 सम कर लो. बाद में डिस्टेंस फॉर्मूले के सम कर लो. डिस्टेंस फॉर्मूले. बाद में कोलिनियर का एक सम कर लो. कोलिनियर. इसके बाद आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्राइसेक्शन. 4 पार्ट्स यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स एंड 5 इक्वल पार्ट्स. ये सारे क्वेश्चन आपको करके देखने चाहिए. बाकी पूरा एक्सरसाइज गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आई वांट यू टू प्रिपेयर दीज टू चैप्टर थॉरली ऑन द सेम डे. दैट इज जिस दिन आपने अलजेब्रा एग्जाम खत्म किया उसी दिन दोनों चैप्टर आपके हो जाने चाहिए. अब इन दोनों का प्रेशर आपको बाकी 2 दिन नहीं आएगा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन अगर आपने बनाना लिया है तो 2 दिन के बाद एग्जाम में आराम से लिख सकते हो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोई रीजनिंग नहीं है तो कोई ज्यादा टेंशन होता है. कैलकुलेशन जैसा होता है तो पूरा अलजेब्रा के दिन आप उसको आराम से निकाल सकते हो. इसके बाद मेरे हिसाब से आपको निकालना चाहिए अगला चैप्टर पाइथागोरस. चैप्टर नंबर 3 पे आता है ये मेरा फर्स्ट चैप्टर. अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये नंबर 2 नंबर 3 पे आपको पाइथागोरस स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर कंपेयर टू सिमिलैरिटी सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इजी है. सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और यहाँ पे रीजनिंग सिर्फ 2 ही आते हैं बार बार. एक आता है आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक आता है आपका अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल. तो सारे सम आप करके देख सकते हो. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, जो भी एक्टिविटी बेस्ड सम है, एक्टिविटी बेस्ड सम, उस एक्टिविटी बेस्ड सम को भी आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे. डोंट सिंपली गो फॉर फिलअप. हो सकता है एग्जाम में वो फिलअप की जगह पे नॉर्मल सम बन के आ जाए और आपको एक सरप्राइज दे दे. आपको खाली आदत हो सिंपल फिलअप करने, उससे बचना चाहिए. आपको पूरा सॉल्व करके देखना चाहिए खुद से. देन यू गो फॉर व्हाट? फिलअप्स. ये एक्टिविटी बेस्ड सारे जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सब आपको प्रॉपर सॉल्व करने हैं. डोंट सिंपली गो फॉर फिलअप्स. आपके पास अच्छा खासा हॉलीडे है 2 दिन का, आराम से उसको यूटिलाइज करो. वहां पे कुछ और पढ़ने की कोशिश मत करो. ये 3 चैप्टर होने के बाद यू कैन गो विथ मेंसुरेशन. ये सबको आता है लेकिन किसी को नहीं आता है.
अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, ये सबको आता है लेकिन किसी को नहीं आता, लोग सॉल्व करते हैं, सर फॉर्मूला में देख लूंगा बाद में एग्जाम के दिन, वो फॉर्मूला ही पूरा मैस होता है, फॉर्मूला मेसअप। अब आपको क्या करना चाहिए फॉर्मूला मेसअप से बचने के लिए, क्या करना चाहिए, एक ही मंत्र है, आप जैसे लिख रहे हो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ऐसे सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं, मैंने रैंडम एक लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो आप एग्जाम के समय क्या करोगे, इसको निकाल दोगे, खाली यहाँ पे लिख के डैश मार दोगे, खाली इतना लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर आगे डैश, यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, ऐसे सारे फॉर्मूले लिख दो, फॉर्मूला नंबर 1 2 3, किसी का भी आंसर मत लिखो। गो टू द शॉप, टेक around 7 to 8 xerox, take how much, 7 to 8 xerox, and then you write in one of the xerox or main paper, you write all the formula by knowingly or unknowingly, मतलब अगर आपको आता है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आता तो आप कॉपी करके लिख लो, उसको मेमोराइज करो, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से वो फॉर्मूले की लिस्ट खोलो एक पेपर और उसको फिर से फिल करो, एंड ट्राई टू बी टीचर ऑफ योर ओन, चेक करो आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग किए, फिर 3 घंटे बाद एक ब्रेक लो, उस ब्रेक में फिर से फॉर्मूले को देखो आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग किए, आई एम श्योर बाय 2 days you will be master of all the formula and at least you can perform on the day of geometry. This is the best way how to learn formula. इसको पढ़ के आपको 6-7 जेरोक्स लेने हैं मार्केट से, और जेरोक्स लेने के बाद आपको एक एक करके फिल करना है। ध्यान देना कि 2 दिन में पूरे जेरोक्स फिल हो जाने चाहिए, कम पड़ गया तो यू कैन गो टू मार्केट अगेन, यू कैन टेक मोर जेरोक्स, बट आई विल गो विद 6 to 7 जेरोक्स मैक्स, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो इस तरह से आपका 3 चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये मेंसुरेशन सबको आता है, इसमें इशू खाली फॉर्मूले का। तो हमने कुल मिला के 4 चैप्टर की तैयारियां कर ली है। अभी 4 चैप्टर के बाद आपका नंबर नेक्स्ट होता है सिमिलैरिटी, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे आपको ट्रिगो जाना है। मैं आपको खाली प्लानर दे रहा हूँ, सम कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये नंबर 6 पे आपको ना लास्ट में आपको सर्कल जाना, बिकॉज आई नो सर्कल में सबको तकलीफ होती है, तो लास्ट चैप्टर को सर्कल उठाना है, एंड बाय डूइंग सर्कल मतलब जनरली आपका लास्ट डे होगा, तो उस समय आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहोगे, मेरे सब चैप्टर तैयार होकर खाली सर्कल चालू, तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा। और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, वी हैव अराउंड 10 to 12 सम विच नीड्स इशू फॉर यू ऑल, विच नीड्स व्हाट इशू फॉर यू ऑल, तो खाली वहीं पे आपको ध्यान देना है और खाली वो चैप्टर करके आराम से आप आगे आगे बढ़ सकते हो, और यहीं से आप प्लानिंग कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है। एट द बिगनिंग डोंट लूज एनी ऑफ द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करके जाना है, बट अगर आपसे कुछ छूटता है तो क्या छूटता है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बैंक दिए थे, वो क्वेश्चन बैंक आप कर लो। इज दैट क्लियर? सर्कल में सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करना, फिर जो भी बच गया वो क्वेश्चन उसके बाद कर लेना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन की तरफ।